बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा रामपुर और बिजनौर के नगीना में जनसभा को संबोधित करेंगे। रामपुर के भारत गार्डन में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रामपुर के बाद बिजनौर की नगीना लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में धामपुर में जनसभा की जाएगी। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था। कोरोना आया तो बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली। आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। रामपुर के भारत गार्डन में ये जनसभा आज रहेगी, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। तो रामपुर और बिजनौर में ये जनसभा रहेगी। रामपुर के भारत गार्डन में जनसभा और बिजनौर के धामपुर में जेपी नड्डा की रैली रहने वाली है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचार में जुटी हुई है। आज यूपी में चुनाव प्रचार करने वाले हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं और लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर रैलियां, रोड शो किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिजनौर में रैली, रोड शो रहने वाला है और जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। इसके साथ ही रामपुर में भी जनसभा होगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की डिमांड हाई है और आज महाराष्ट्र में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। यूपी के कई जिलों में तूफानी चुनाव प्रचार होगा। अब सीएम योगी ने दूसरे राज्यों में भी धुआंधार चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि कल राजस्थान में सीएम योगी ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया और अब आज महाराष्ट्र में जमकर प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में सीएम की चुनावी रैली होगी। तो हिंदुत्व के फारब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी मजबूत छवि है इस तरह की, वो आज महाराष्ट्र में प्रचार करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में माफिया और आतंक का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। चाहे पीएम मोदी हो या सीएम योगी, चुनावी मंच से विपक्ष को वो दिन याद दिला रहे हैं जब यूपी में माफियाओं का राज हुआ करता था और कश्मीर में आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थरबाजी होती थी। लेकिन पिछले 10 साल में मोदी योगी सरकार में माफिया और आतंक का करीब करीब खात्मा हो चुका है और इसी संदेश में सीएम योगी ने राजस्थान के चुनावी रण में हुंकार भरी। एक समय था कांग्रेस के समय में गरीबों के हकों पर डकैती डाली जाती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। यूपी के बाद वो अब राजस्थान के रण में रणनीति पर काम शुरू कर चुके हैं। दरअसल 2023 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब लोकसभा चुनाव में भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। मैं बार-बार कहता हूँ, कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस को स्वयं में समस्या है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। यूपी माफिया मुक्त हो चुका है, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। योगी का बुलडोजर मॉडल काफी पॉपुलर है और उत्तर प्रदेश में निवेश क्रांति हुई है। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतार चुकी है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। और इसी को देखते हुए सीएम योगी एक दिन में राजस्थान में 3 जनसभा और चुनावी रैलियां करते नजर आए। और उसने एक बात कही, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं और उनका ये था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।
कांग्रेस के लोग कर्फ्यू लगाते थे। कर्फ्यू इनके डीएनए का हिस्सा था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो आप यूपी में जाएंगे, 7 वर्ष से कोई दंगा ही नहीं हुआ वहां, कोई कर्फ्यू नहीं। कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, वहां पे बहुत धूम धड़ाके के साथ निकलती है। बेटी भी सुरक्षित है तो व्यापारी भी सुरक्षित है। कानून का राज कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर नागरिक को सुरक्षा देकर के करती है। दरअसल यूपी के बाद अन्य राज्यों में भी बीजेपी योगी मॉडल वाला संदेश देना चाहती है और इसी रणनीति के तहत सीएम योगी चुनावी मंच से जनता को माफिया मुक्त यूपी और आतंक पर प्रहार का संदेश दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, क्या कांग्रेस आतंक का सफाया कर पाती? क्या कांग्रेस कश्मीर में खुशहाली ला पाती? क्या कांग्रेस कभी राम मंदिर बनवा पाती? क्या कांग्रेस माफिया से मुक्ति दिला पाती? ये वो सवाल हैं जो अब चुनावी मंच पर उठने लगे हैं, क्योंकि सीएम योगी को यूपी में 80 सीट का टारगेट समेत दूसरे राज्यों में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है। और सीएम योगी की रैली ऐसे वक्त में हो रही है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए नए नए प्रयोग हो रहे हैं, जिसका सीधा संदेश चुनावी राज्यों की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। बरेली कोर्ट तौकीर रजा के खिलाफ पहले ही 3 बार एनबीडब्ल्यू जारी कर चुकी है। 2010 के दंगों का कोर्ट ने तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना है। पिछली सुनवाइयों में तौकीर रजा हाजिर नहीं हुए हैं और पुलिस ने एनबीडब्ल्यू पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा। तौकीर रजा कोर्ट में लगातार अपनी बीमारी का हवाला देते हुए पेश नहीं हो रहे हैं।